शिव चतुर्दशी की पुण्यतिथि है और घर में सभी पूजन की सामग्री संग्रह करने में व्यस्त हैं। बालक नवीन चंद्र को भी बिल्कुल अवकाश नहीं है। सारा दिन मां के पीछे पीछे दौड़ भाग कर रहा है और आदेश अनुसार अनेक प्रकार के कार्यों में व्यस्त है। संध्या के बाद मां ने कहा, बेटा नवीन, पूजा का समय हो आया है। पुरोहित महाशय अब आने ही वाले हैं। मैं खिड़की वाले तालाब से जरा झटपट स्नान करके आती हूं। तब तक तुम ठाकुर जी के घर पर पहरा दो। मैंने जो ये आयोजन किया है इसका पूरा ध्यान रखना। मां स्नान करने गई हुई हैं तथा नवीन चुपचाप पूजा वाले कमरे में अकेले बैठे हुए हैं। सारे दिन की दौड़ भाग के बाद शरीर थका हुआ है, इसलिए थोड़ी देर बाद उसने दीवार का सहारा लिया और सो गया। इसी बीच मां वापस आई। पूजा सामग्री की ओर देखते ही वे चौंक पड़ी। ये क्या कांड हो गया? कई चूहों ने नैवेद्य की थाली के ऊपर चढ़कर चावल तथा केला खाना शुरू कर दिया है। पीछा करते ही वे सब के सब लिंग विग्रह के ऊपर से होकर न जाने कहां गायब हो गए। मां ने बालक नवीन को जगाया। भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा, अरे किस कुघड़ी में मैं तुम्हें यहां पहरे पर रखकर स्नान करने चली गई। तुम्हें सोने का और कोई समय नहीं मिला। देखो तो चूहों ने सारा नैवेद्य खराब कर दिया है। अब मुझे फिर से थाली सजानी होगी। थोड़ी देर मौन रहने के बाद बालक ने दृढ़ स्वर में कहा, अच्छा मां, जो ठाकुर अपने भोग के चावल केले की रक्षा नहीं कर सकता, उसकी पूजा का क्या फल होगा, यह तुम मुझे बता सकती हो? यह क्या रे, कैसी कुलक्षणी बात कर रहा है? क्या तू अब नास्तिक हो गया है? नहीं मां, नास्तिक नहीं, यह तो आस्तिकता की बात है। ईश्वर को इस कोठरी में चावल केला फूल बेलपत्र देकर घेर कर बैठाए रखने को मेरा मन नहीं करता। मेरा मन तो कहता है जल स्थल अंतरिक्ष तथा अनंत कोटि ग्रह ताराओं में वे विराजमान हैं। हां मां, मैं उसी ईश्वर की बात सोचता हूं। इस अल्प अवस्था में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कहां से सीख गया रे? मां ने हंसते हुए कहा। इसी दौरान पुरोहित स्मृति रत्न महाशय ने पूजा गृह में प्रवेश किया। कुछ देर खड़े रहकर उन्होंने मां बेटे की बातचीत को सुना। आगे बढ़कर उन्होंने नवीन की मां से कहा, नहीं मां, बड़ी बड़ी बातें नहीं, तुम्हारा पुत्र अपने संस्कार के अनुरूप ही बातें कर रहा है। उसके सारे शरीर में अपूर्व सात्विक चिन्ह विद्यमान है। निश्चित रूप से पूर्व जन्म के त्याग वैराग्यमय साधन संस्कार लेकर ही इसने जन्म ग्रहण किया है। मुझे विश्वास है कि बड़ा होकर यह वंश को उज्ज्वल करेगा। बालक नवीन अब तक पूजा घर से बाहर निकल चुका है। मां ने धीर एवं शांत स्वर में कहा, स्मृति रत्न महाशय, सोच रही हूं संभवतः आपकी बात ठीक ही है। बहुत दिनों पहले की बात है, एक परिव्राजक सन्यासी हम लोगों के घर आकर उपस्थित हुए थे। ज्योतिष विद्या में वे निपुण थे। मेरी हस्तरेखा देखकर उन्होंने कहा था कि मां, तुम्हारे छठवें गर्भ से एक पुत्र संतान होगा जो कि संसार त्यागी महात्मा होगा। नवीन मेरी वही संतान है। सचमुच मुझे बराबर डर लगा रहता है कि कहीं उस अभ्यागत सन्यासी की भविष्यवाणी फलित न हो जाए। मां की यह आशंका सत्य ही परिणित हुई। 2 वर्षों के अंदर ही नवीन माता पिता एवं आत्म परिजनों की माया अनायास ही तोड़कर आध्यात्म जीवन के मार्ग पर अग्रसर हो गया। बाद में वो एक महाशक्तिधर एवं समर्थ महापुरुष के रूप में परिणित हुआ। बांग्लादेश के अंतर्गत सिलहट शहर से थोड़ी ही दूर पर अधुना नामक एक गांव में लगभग 1820 ईस्वी में तिब्बती बाबा ने जन्म ग्रहण किया। पिता रामचंद्र चक्रवर्ती 10,000 रुपए आय वाले एक साधारण जमींदारी के मालिक थे। इस क्षेत्र में दान ध्यान एवं जनकल्याण कार्यों में चक्रवर्ती परिवार की बहुत ख्याति थी। रामचंद्र की सहधर्मणी परम भक्तिमती थीं। अतिथि सेवा, गृह देवता की पूजा एवं धर्म कर्म के कार्यों में उनकी निष्ठा तथा उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। पुत्र नवीन चंद्र उस समय स्थानीय स्कूल में अध्ययन कर रहे थे। आयु होगी लगभग 15 वर्ष।
उनका स्वभाव अपने अन्य 5 भाइयों जैसा नहीं था। जैसे खेलकूद में मन नहीं लगता था, वैसे ही स्कूल की पढ़ाई लिखाई में भी कोई उत्साह नहीं था। संसार से विरक्ति दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। एक दिन मां को बुलाकर कहा, देखो मां, कुछ दिनों से कितने ही प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं जिनका उत्तर मैं नहीं खोज पा रहा हूं। मनुष्य कहां से आता है और पुनः कहां वापस चला जाता है? इस सृष्टि के मूल में कौन विद्यमान है? उसका स्वरूप क्या है? पता नहीं क्यों ये सारे प्रश्न भूत की तरह मेरे पीछे लग गए हैं। मैं ये भी समझ रहा हूं कि संसार का पूर्णतः त्याग करके नहीं निकलने से मेरे जीवन में इन जिज्ञासाओं का कभी उत्तर नहीं मिलेगा। मां ने करुण स्वर में कहा, ये तू पागलों जैसा क्या बक रहा है रे? घर में बैठकर क्या धर्म कर्म नहीं होता? शास्त्र पाठ करो, साधन भजन करो, उसी से तुम्हें परम वस्तु का लाभ होगा। नहीं मां, ऐसा नहीं हो सकेगा। मैंने अपने जीवन का सिद्धांत स्थिर कर लिया है। आज रात को ही मैं अपने नवीन जीवन के पथ का पथिक होकर निकल पड़ूंगा। मां के शरीर में जैसे बिजली कौंध गई और वो चुपचाप बैठ गईं। उसके बाद शांत स्वर में उन्होंने कहा, बाबा, मैं समझ रही हूं प्रारब्ध का खंडन नहीं किया जा सकता। तुम्हारे मुंह से यह बात सुनने को मिलेगी, इसकी आशंका इतने दिनों से थी। अब समझ सकी हूं कि तुम्हारे जन्म से पूर्व अभ्यागत सन्यासी ने जो भविष्यवाणी की थी वही फलीभूत होने जा रही है। मन में डर अवश्य था, परंतु साथ ही साथ अपने को मैंने आश्वस्त कर लिया था। ईश्वर का संधान करने जा रहे हो, मैं इसमें बाधक नहीं होंगी। आशीर्वाद देती हूं कि कुल को पवित्र एवं उज्ज्वल करो। मां, तुम्हारे इतने दिनों की देव पूजा सार्थक हुई। सच में तुम महान हो। यह कहते हुए नवीन ने माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित किया। पिता एवं अन्यान्य आत्म परिजनों से विदा लेकर उसी रात मुमुक्षु किशोर ने घर का परित्याग कर दिया। यही सर्वत्यागी किशोर बाद में शक्तिधर महापुरुष तिब्बती बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। योग एवं तंत्र साधना में सिद्ध काम होकर उत्तर भारत तथा तिब्बत के सर्वत्र उन्होंने सहस्त्रों आर्त एवं मुमुक्षुओं को परमाश्रय प्रदान किया है। यात्रा से पहले मां ने कहा, बाबा, नियति के आह्वान पर त्याग एवं तितीक्षामय जीवन का वर्ण कर तुम घर छोड़कर चले जा रहे हो। इस रास्ते पर संभवतः दुख कष्ट सभी कुछ सहना पड़ेगा, परंतु मैं तुम्हारे कंगाल जीवन की बात सोच भी नहीं पा रही हूं। अस्तबल में एक छोटा सा टट्टू घोड़ा है, उसे लेते जाओ, उसी पर बैठकर परिव्राजन करो और ये कुछ रुपए भी लेते जाओ। इससे तुम्हारे भोजन का कुछ दिनों तक प्रबंध हो जाएगा। एक और निर्देश का पालन करना, गृहस्थ के अन्न की कभी भिक्षा नहीं लेना, उससे हीन संस्कार से ग्रस्त होना पड़ता है। अगर भिक्षा ग्रहण करनी ही पड़े तो मठ मंदिर अथवा अखाड़े की भिक्षा ग्रहण करना। माता के अनुरोध की रक्षा करने का वचन देकर पुत्र ने सर्वदा के लिए उनसे विदा ली। नवीन चंद्र का गंतव्य स्थल था अंततः गंगा तीर स्थित सिद्ध पीठ कालीघाट। पिता की अतिथिशाला में प्रायः परिव्राजक साधु सन्यासियों का आगमन होता। इन्हीं के मुंह से उन्होंने सुन रखा था कि उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण भारत के सभी बड़े बड़े महात्मगण इस सिद्धपीठ के दर्शन करने हेतु आते हैं। नवीन ने मन ही मन सोचा कि सबसे पहले वहीं जाकर वे उपयुक्त गुरु का संधान करेंगे। अगर वहां गुरु की प्राप्ति नहीं हुई तो पश्चिम की ओर आगे बढ़ेंगे। कलकत्ता नगरी उस समय बहुत साधारण ही थी और भवानीपुर तो जंगल से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। इसी गांव के एक अंचल में भागीरथी के तीर पर जागृत सिद्धपीठ कालीघाट अवस्थित था। दूर दूर से बहुत से साधु सन्यासी इस साधन क्षेत्र में आकर उपस्थित होते रहते।
कोई देवी दर्शन के बाद सन्निहित निर्जन वन भूमि में साधन भजन करते तथा कोई सागर द्वीप अथवा कामाख्या पहाड़ के रास्ते पर आगे बढ़ जाते। कुछ दिनों तक इस क्षेत्र में घूम फिरकर नवीन गया में आकर उपस्थित हुए। दीनदयाल उपाध्याय गया के एक शीर्ष स्थानीय कविराज थे। शास्त्रविद पंडित के रूप में भी इस शहर में उन्होंने प्रचुर ख्याति अर्जित की थी। अचानक तरुण परिव्राजक नवीन चंद्र पर एक दिन उनकी नजर पड़ गई। उपाध्याय जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे मुख पर प्रतिभा की दीप्ति है। भविष्य में तुम कर्मठ पुरुष के रूप में सर्वत्र सम्मानित होगे। इस तरह घूम फिरकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट क्यों कर रहे हो? मेरी कुटिया में आकर निवास करो तथा दर्शन एवं आयुर्वेद शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करो। इससे तुम्हारा मंगल ही होगा। नवीन चंद्र ने उत्तर दिया, परंतु मैं तो बैठे बैठे बिना किसी कार्य के आपका अन्न भक्षण नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा गृहस्थ के अन्न की भिक्षा ग्रहण करने का मेरी माता का निषेध भी है। बेटा, मैं यही तो चाहता हूं कि तुम मात्र आज्ञा का पालन करते रहो। ठीक है, तुम उपार्जन करते हुए ही अपने भोजन की व्यवस्था करो। मेरे औषधालय में सहायता देने के लिए एक कर्मचारी की आवश्यकता है। तुम उस कार्य को करो और उसके पारिश्रमिक के रूप में मेरे घर पर दोनों समय भोजन करो। इससे तुम्हारी किसी आपत्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस सुयोग से तुम कविराजी शास्त्र के पठन पाठन का अवसर भी पाओगे। तुम जब दूसरे के अन्न को ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हो, तब ऐसी एक अर्थकारी वृत्ति को सीख लेना क्या तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं होगा? नवीन राजी हो गए। मन में सोचा कि मां द्वारा दिए हुए रुपए तो अब बचे नहीं हैं। कुछ तो थैली से चोर चुरा ले गए और बाकी पिछले कई महीनों से भोजन सामग्री खरीदने में खर्च हो गए। टट्टू घोड़ा भी गंगा पार होने से पहले ही त्याग दिया था। संभव है कविराजी विद्या थोड़ी बहुत सीख लेने से कुछ सुविधा हो जाए। परिव्राजक जीवन में लोगों के चिकित्सा के व्रती होने पर परोपकार भी होगा, साथ ही जीविका की कुछ व्यवस्था हो जाएगी। भिक्षा के लिए किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। गया के उपाध्याय जी के पास एक के बाद एक करके 3 साल बीत गए। अब नवीन बहुत दुविधा में पड़े। वैद्यकीय शास्त्र की थोड़ी बहुत जानकारी तो उन्हें हो चुकी थी तथा औषधि इत्यादि देने की पद्धति का भी उन्हें ज्ञान हो चुका है। इससे उनके जीवन निर्वाह की समस्या तो थोड़ी सुलझ गई, परंतु मुमुक्षु की जो आकांक्षा लेकर उन्होंने गृह त्याग किया था, उसका तो कोई समाधान नहीं मिला। इस तरह तो समय नष्ट करने का कोई औचित्य ही नहीं था। दूसरे दिन ही वे चुपचाप खिसक गए और वाराणसी के मार्ग पर अग्रसर हुए। परिव्राजन एवं उपयुक्त गुरु की खोज का नशा उन पर पूरी तरह छा गया। वाराणसी में विश्वनाथ दर्शन के बाद उन्होंने साधुओं के मठों और अखाड़ों में घूम फिरकर कुछ समय व्यतीत किया। इसके बाद तीर्थयात्रियों के एक दल के साथ पैदल ही वृंदावन धाम में प्रविष्ट हुए। कुंज कुंज तथा मठ मंदिर या गलियों में सभी जगह केवल जय राधे ध्वनि मुखरित हो रही है। यहां का साधु समाज कृष्ण राधा रानी की सेवा पूजा तथा लीला चर्चा में विभोर है। वृंदावन धाम भक्ति रस से प्लावित है। परंतु पता नहीं ये परिवेश नवीन को कुछ अनुकूल नहीं लगा। उन्होंने निश्चय किया कि जल्दी ही वे कश्मीर की यात्रा पर चल देंगे। यमुना तट पर घूमते हुए एक दिन उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हो गई। युवक का नाम जगन्नाथ चौधरी था तथा यहां वो एक प्रभावशाली जमींदार का पुत्र था। नवीन चंद्र का चेहरा तथा भावभंगिमा से आकृष्ट होकर उसने उनसे घनिष्ठता स्थापित कर ली। नवीन की तरह ही उसके हृदय में भी संसार से विरक्ति उत्पन्न हो गई थी। वो भी किसी शक्तिमान गुरु से दीक्षा लेने के लिए कृत संकल्प हो चुका था। बातचीत में ही उसने नवीन से एक दिन कहा कि भाई, मेरे तथा तुम्हारे जीवन का उद्देश्य प्रायः एक ही है, इसीलिए तुमसे एक गुप्त बात कहता हूं। कुछ दिनों से मैं एक कापालिक महात्मा के संपर्क में आया हूं। शक्ति साधना में ये सिद्ध पुरुष हैं। अरे इतना ही नहीं,
मृतदेह में ये प्राण संचार भी कर देते हैं। मैं समझता हूं कि हम दोनों उन्हीं से चलकर मंत्र दीक्षा ग्रहण करें। शक्ति साधना के मार्ग से मोक्ष लाभ भी काफी जल्दी हो जाता है, मैंने सुना है। क्या तुम मेरे साथ इस महापुरुष के दर्शन करने चलोगे? नवीन तुरंत राजी हो गए। सोचा, वैसे ही कई वर्ष तो उन्होंने व्यर्थ घूमने फिरने में नष्ट कर दिए। सही अर्थों में किसी शक्तिमान साधक का दर्शन उनके भाग्य में तो अब हुआ है। चौधरी जो कुछ कह रहा है वो यदि सच है तो इन्हीं महापुरुष का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। उनके पूछने पर यह पता चला कि शक्ति साधक वृंदावन के दूसरी तरफ यमुना के उस पार धारवाड़ के घने जंगल में निवास करते हैं। वहां के प्राचीन मंदिर के निर्जन परिवेश में वे एक संकल्प लेकर तपस्या कर रहे हैं। महात्मा की अनुमति पाकर सुविधा अनुसार चौधरी एक दिन नवीन को साथ लेकर वहां उपस्थित हुआ। कृष्णवन तथा लंबे लंबे बाहु वाले वो एक भीमकाय महापुरुष हैं। माथे पर रुक्ष जटाओं का भार है तथा दोनों रक्तवर्ण नेत्र प्रज्वलित अग्नि शिखा जैसे दैदीप्यमान हैं। मानो स्वयं काल भैरव इस निर्जन वन में मूर्त हो उठे हैं। भ्रम और भय से मिश्रित मन से नवीन ने इन महापुरुष को साष्टांग प्रणाम किया। उस दिन कुछ खास बातचीत नहीं हुई। जल्दी ही दोनों को विदा लेनी पड़ी। कापालिक के दर्शन करके नवीन के उत्साह की सीमा नहीं है। भक्ति का पथ उन्हें विशेष पसंद भी नहीं है। उन्होंने सोचा कि इस शक्तिधर महापुरुष का आश्रय पाकर वे कृतार्थ हो जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद एक दिन चौधरी दौड़ते भागते नवीन के पास आकर उपस्थित हुआ। उत्साहपूर्वक उससे कहने लगा, अरे हम दोनों के जीवन में एक बहुत बड़ा सुयोग आया है। महात्मा से अभी भी मिलकर आ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि परसों रात में अमानिशा के मध्य प्रहर में वे शक्ति साधना की एक विशेष क्रिया संपन्न करेंगे। उसके बाद शव देह में जीवन का संचार करके इस क्रिया की समाप्ति होगी। इस अवसर पर उन्होंने कृपा करके हम दोनों को उपस्थित रहने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया है कि हम लोग यमुना में स्नान करके तथा नए कपड़े धारण करके ही वहां जाएं। क्या पता संभव है कि वे हम दोनों पर कृपा करके उसी समय दीक्षा तथा साधन के निर्देश का दान करें। निर्धारित समय से कुछ पहले यमुना पार करके दोनों ने धारवाड़ जंगल में स्थित मंदिर में प्रवेश किया। भीतर का कमरा मशाल के प्रकाश से आलोकित है। भीमकाय महापुरुष का चेहरा आज तो और भी भयंकर लग रहा है। गले में हड्डी की माला लटकी हुई है तथा ललाट पर बहुत बड़ा रक्त चंदन का टीका है। कारणवारी पान कर लेने के फलस्वरूप दोनों आंखें और भी रक्तमय हो उठी हैं। उकड़ू बैठकर तथा मुंह फेरकर वे एक मृतिका पात्र में क्रिया साधन के उपचार सजाने में व्यस्त हैं। युवकों के कक्ष में घुसते ही उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग आ गए हो, यह बहुत अच्छा हुआ। पास ही में जो 2 आसन रखे हुए हैं उन पर जाकर बैठ जाओ। नवीन तथा चौधरी दोनों ने ही चुपचाप बिना किसी बातचीत के आसन ग्रहण कर लिया। पीछे एक बहुत ही विशालकाय मृतिका दीपाधार में एक दीपक जल रहा है। हाथ में पकड़े हुए बर्तन को नवीन की ओर बढ़ाते हुए कापालिक ने कहा, ध्यान रहे ये दीपक बुझने ना पाए। तेल कम होने पर इस भांड में रखा हुआ तरल पदार्थ दीप में डाल देना। भांड को हाथ में लेते ही एक भयानक दुर्गंध से नवीन विचलित हो उठे। उन्हें नाक पर जोर से कपड़ा रखना पड़ा। महापुरुष ने निर्विकार भाव से कहा, आतंकित होने का कोई प्रयोजन नहीं है। वो मृतक के माथे की चर्बी है जो कुछ दिन पूर्व ही मैंने जमा की है। इसी कारण थोड़ी दुर्गंध आ रही है और कोई उपाय भी नहीं है। इस अनुष्ठान में तेल अथवा घी बिल्कुल निषेध है। इसी वस्तु का प्रयोग करना आवश्यक है। दीप आधार में तेल डालकर नवीन अपने आसन पर स्थिर होकर बैठ गए। अब उनकी दृष्टि सामने की ओर पड़ी। मंदिर के गर्भ से टंगी हुई एक जोड़ी मोटी रस्सी उन लोगों के आसन की एक और दीवार से लगी हुई है। दोनों रस्सियों में रक्त जड़ित पुष्प की माला लगी हुई है। अब तक कापालिक के आयोजन पूर्ण हो चुके हैं। अनुष्ठान की सामग्री एक डाली में सजाकर
तथा उसके ऊपर एक खड़ंग रखकर उसने दोनों के सामने रखा। दोनों रस्सियों की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देख रहे हैं। उनके मनोभाव को समझते हुए कापालिक ने कहा, वत्सगण, इन रस्सियों का प्रयोजन शीघ्र ही समझ जाओगे। मंदिर गर्भ तक ये सीढ़ी की तरह चली गई है। मंत्र द्वारा संजीवित एक शब्द अभी इस रस्सी के सहारे धीरे धीरे अवतरण करेगा और तुम लोगों के पास ही आएगा। घबराना नहीं, अपने अपने आसन पर स्थिर होकर बैठे रहना। अब कापालिक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके गंभीर स्वर में थोड़ी देर तक मंत्रोच्चारण करते रहे। क्षण भर बाद ही मंदिर के विस्तृत कक्ष में एक अप्रत्याशित दृश्य उद्घाटित हुआ। दोनों समानांतर रस्सियों के सहारे एक सिंदूर चर्चित काले रंग का मनुष्य का शव सामने से आ रहा है। इतना ही नहीं, इस शव में जीवन के लक्षण भी दिख रहे हैं। उसके दोनों हाथों में दो विशालकाय खड्ग हैं। संजीवित मृतदेह उत्तेजित होकर विकट किड़मिड़ शब्द कर रहा है तथा दोनों खड्गों को आंदोलित कर रहा है। नवीन और चौधरी आतंक से अस्थिर हो गए। शरीर रोमांचित हो उठा, आंखें फटी रह गईं तथा ऐसा लगा जैसे हृदय पर मानो बार बार हथौड़े का प्रहार हो रहा हो। भीमकाय जीवंत शव प्रायः उनके आसनों के सामने आ चुका है। नहीं, अब एक भी क्षण की देर करना उचित नहीं। यह शव अभी उन दोनों बंधुओं को बिना देर शव बना डालेगा। जगन्नाथ चौधरी बलवान और साहसी पंजाबी युवक था। क्षण भर में ही उसने निश्चय कर डाला। डाली के ऊपर रखे खड्ग को उठाकर उसने दोनों रस्सियों के ऊपर जोर से प्रहार किया। साथ ही साथ दोनों युवक बिजली जैसी गति से मंदिर के प्रांगण से बाहर आ गए तथा अंधकारपूर्ण जंगल के बीच में न जाने कहां भाग गए। कापालिक क्रोध तथा उत्तेजना से उन्मत्त हो गया। मशाल हाथ में लेकर तथा हुंकार करते हुए दोनों युवकों के पीछे भागा। अंततः विफल होकर उसने पीछा करना छोड़ दिया। दोनों युवक भागते भागते खरोपा के जंगल के छोर पर आ गए। अब उस पार जाना होगा। इतनी रात को नदी पार करना विपत्तिजनक है, परंतु इस बात को सोचने का अवसर ही कहां है। दोनों युवक अपने इष्टों के नाम का स्मरण करते हुए नदी में कूद गए। काफी कष्ट से जब वे उस पार वृंदावन के तट पर पहुंचे तो उनके शरीर थकावट से चूर हो गए थे। सामने एक वैष्णव साधु की छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके आंगन में जाकर उन्होंने चैन की सांस ली और निश्चिंत हो गए। थोड़ी देर बाद झोपड़ी का द्वार खुला। रात बीत चुकी थी। भगवान का भजन गाते गाते एक प्रवीण साधक बाहर आए। आंगन में सोए हुए नवीन और चौधरी को देखकर उन्होंने स्नेह भरे कंठ से कहा, तुम लोग कौन हो बच्चा? रात के अंतिम प्रहर में यहां इस तरह ठंडी जमीन पर क्यों सोए हुए हो? दोनों युवकों की थकावट अब काफी कम हो चुकी थी। भूमिशैया का त्याग कर उन दोनों ने सौम्य मूर्ति बाबा जी को प्रणाम निवेदित किया तथा संक्षेप में अपने साथ घटी पिछली रात की सारी घटनाओं का वर्णन किया। बाबा जी ने धीरे स्वर में कहा, बेटा, तुम लोगों का भाग्य अच्छा था। निश्चित मृत्यु के मुख से तुम लोग बचकर आए हो। जिस शक्ति साधक की तुम लोग बात कर रहे हो, उसकी सारी बातें मैं जानता हूं। वो एक नरघातक कापालिक है। उसने संकल्प ले रखा है कि 9 नरमुंडों का संग्रह करना है और नवमुंडी आसन पर तपस्या करके उसे सिद्ध काम होना है। अब तक उसने 7 मुंडों का संग्रह कर लिया है। अब कि तुम दोनों के मुंड प्राप्त कर लेने पर उसकी इतने दिनों की मनोकामना पूर्ण हो जाती। कापालिक में कुछ सिद्धाई अवश्य है। इसके अलावा वो शव के साथ कुछ बाजीगरी दिखाकर अपने कुकर्म करता है। दोनों युवकों का परिचय प्राप्त कर लेने के पश्चात नवीन की ओर देखते हुए वैष्णव तपस्वी ने कहा, गुरु अन्वेषण के लिए तुम्हारी इतनी उतावली क्यों है? इतनी छोटी आयु में तुम त्याग और तितिक्षामय जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हो, ये तो बड़े आनंद का विषय है। मैं कामना करता हूं तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। सद्गुरु तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। अगले दिन ही जगन्नाथ चौधरी के पिता
पुत्र से सारी बातें सुनकर क्रोधित हो उठे। वृंदावन के वे अत्यंत प्रभावशाली जमींदार थे तथा धन एवं मान दोनों दृष्टि से संपन्न थे। वे काफी लोगों को साथ लेकर उस जंगल में उस नराधम कापाली की खोज में निकले। उन्होंने संकल्प लिया कि एक बार उसे पकड़ लेने पर वे उस नरमुंड संग्रह की वासना का सर्वदा के लिए अंत कर देंगे। किंतु कापालिक का कहीं पता नहीं लगा। प्राचीन मंदिर में घुसने पर देख पड़ा कि कक्ष के भीतर पिछली रात के सारे उपचार इधर उधर बिखरे पड़े हैं। कापालिक कहीं गायब हो चुका था और वन में काफी खोज करने के बाद भी उसे पकड़ना अब संभव नहीं था। कुछ और समय वृंदावन में व्यतीत करने के बाद नवीन चंद्र ने फिर से अपना परिव्राजन आरंभ किया। कुरुक्षेत्र, पुष्कर, ज्वालामुखी इत्यादि की परिक्रमा करके वे कश्मीर के प्रसिद्ध तुषार तीर्थ अमरनाथ पहुंचे। अमरनाथ से वापसी में भाग्यवश उनका एक शक्तिधर योगी से साक्षात्कार हुआ। योगेश्वर की कृपा दृष्टि नवीन के ऊपर पड़ी। मुमुक्षु तरुण को कुछ दिनों तक अपने साथ रखकर उन्होंने योग साधना की अनेक प्रक्रियाएं उन्हें बता दी। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। इसके बाद नवीन को एक दिन पास बुलाकर योगीवर ने स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटा, अब मैं यहां से डेरा डंडा उठाऊंगा, तुम्हें भी अब मेरा साथ छोड़ना होगा। नवीन पर मानो बिजली कौंध गई। कातर स्वर में उन्होंने कहा, प्रभु, किंचित कृपा भिक्षा दान करने के बाद ही आप मुझसे विमुख क्यों हो रहे हैं? कृपया अनुमति दें कि अपना ये नगण्य जीवन मैं आपकी सेवा में ही उत्सर्ग करके धन्य हो जाऊं। ऐसा नहीं होगा बेटा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। तुम्हारी एकाग्र निष्ठा तथा तुम्हारा शुद्ध आधार देखकर मैं थोड़ी बहुत सहायता करने से अपने को रोक नहीं पाया। तुम्हारे गुरु तिब्बत में हैं। तुम अब उसी तरफ परिव्राजन आरंभ करो। एक बात ध्यान में रखना, तिब्बत में प्रवेश करना बहुत कठिन और विपत्तिजनक है। सबसे पहले तुम नेपाल जाओ। वहां के प्रधानमंत्री मेरे निकटतम भक्तों में से हैं। मेरे नाम का उल्लेख करोगे तो उनसे सहायता मिलेगी। इससे तुम्हारा तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश काफी आसान हो जाएगा। विपन्न हृदय से नवीन चंद्र ने कश्मीर से विदा ली। इसके बाद घूमते घूमते वे नेपाल दरबार में उपस्थित हुए। वहां के प्रधानमंत्री की सहायता मिलने में भी उन्हें विलंब नहीं हुआ। कई सप्ताह तक नेपाल के प्राचीन मंदिरों तथा साधन पीठों के दर्शन करने के बाद राजपुरुषों की अवस्था के अनुसार व्यापारियों की एक टोली के साथ वे तिब्बत में उपस्थित हुए। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक अच्छा समाचार मिला। पासी के पर्वत की गोद में भरत नाम की गुफा थी। वहीं एक प्राचीन शक्तिमान शैव तांत्रिक साधक रहते थे। दुर्गम चढ़ाई पार करके नवीन चंद्र इस साधक के समक्ष उपस्थित हुए। साधक समाज में ये महापुरुष परमानंद ठक्कर के नाम से परिचित थे। उच्च स्तर के लामा साधुओं की भी इन पर विशेष श्रद्धा थी। योग बल तथा तांत्रिक सिद्धाई के ये अधिकारी थे और इसी दिव्य शक्ति की सहायता से वे कई 100 वर्षों से शरीर धारण किए हुए थे। इन्हीं ठक्कर बाबा से ही नवीन चंद्र ने दीक्षा लाभ किया। लंबे समय तक कठोर साधना के बाद उन्होंने योग तथा तंत्र में असामान्य विभूतियों का लाभ किया। साधना तथा सिद्धि के आलोक से उद्भासित तरुण साधक थोड़े ही समय में तिब्बती बाबा के नाम से परिचित हो गए। बाद के दिनों में कलकत्ता के एक भक्त के घर में तिब्बती बाबा अपने गुरु परमानंद ठक्कर के साधन ऐश्वर्य एवं दीर्घ आयुष्काल की बातों का वर्णन किया करते थे। ठक्कर बाबा की आयु कई 100 वर्ष हो चुकी है, ये सुनकर एक तार्किक विचारों वाले भक्त ने पूछा, बाबा, किसी मनुष्य की अवस्था कई 100 वर्ष हो चुकी है, ऐसी बात कहने पर आजकल के शिक्षित विचारशील मनुष्य विश्वास नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, वे तो ये कहेंगे कि ये सब बच्चों की कहानियां हैं। तिब्बती बाबा थोड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, देखो, जो ऐसी बातें कहेंगे वो तुम्हारे जैसे मूढ़ ही होंगे, और क्या। याद रखो,
निश्वास और प्रश्वास नाम ही जीवन है। इन दोनों क्रियाओं के बंद करने का कौशल जो जानता है, वही जीवन के गति का स्तंभन कर सकता है तथा वही सैकड़ों वर्ष जीवित रह सकता है। इसमें आश्चर्य प्रकट करने की तो कोई बात नहीं है। समर्थ योगी पुरुष गणों में अनेक इस तरह अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। आत्म भोला निराशक्त मन में अगर सहसा कभी एक संकल्प जग उठे तो श्वास प्रश्वास की क्रिया निरुद्ध हो जाएगी तथा जीवन की परिधि बढ़ जाएगी। मेरे गुरु की शक्ति का ज्ञान तुम मूढ़ों को क्या होगा। वे विपुल आध्यात्मिक शक्तियों के आधार होकर सैकड़ों वर्षों तक विद्यमान थे। उसी समय बाबा के श्रीमुख से तिब्बत के उच्च कोटि के साधकों की योग विभूति की कथा एवं कई निगूढ़ यौगिक क्रियाओं की व्याख्या सुनकर भक्त श्रोता अवाक रह गए। तिब्बती बाबा के गुरु तंत्र एवं योग युग्म ऋषियों के धारक थे। नवागत शिष्य नवीन चंद्र को उन्होंने उन दोनों साधनाओं में पारंगत बना दिया था। शिष्य के साधन जीवन के मूल में पूर्व जन्मों के सात्विक संस्कारों की भी दृढ़ भित्ति थी। इसके अलावा साधन के प्रति उसकी अखंड निष्ठा भी विद्यमान थी। इसीलिए शुद्ध सत्व एवं शक्तिमान इस तरुण के आधार पर बिना कृपण भाव से अपने साधन ऐश्वर्य को ढालने लगे। क्रमशः 7 वर्ष कठिन साधना की समाप्ति पर ठक्कर बाबा ने कहा, वत्स, तुम्हें मैं अपने हृदय से आशीर्वाद देता हूं। इतने दिनों बाद तुम आप्त काम हो चुके हो। अब तुम्हारा भरत गुफा में बैठकर साधना करने का प्रयोजन नहीं बचा है। अब तुम तिब्बत के जागृत देवस्थान तथा साधना पीठों में बैठकर तपस्या करो और पूर्ण आत्मज्ञान का लाभ करो। इसी परिव्राजन काल में स्थानीय जनता में तिब्बती बाबा के साधन ऐश्वर्य की ख्याति प्रचारित हो गई। उनका प्रभाव उच्च स्तर के लामाओं जैसा ही स्थापित हो गया। सिर्फ इन्हीं दिनों ही नहीं, काफी समय बीत जाने के बाद भी तिब्बत के जनमानस पर इन बंगाली महात्मा की पवित्र स्मृति बनी रही। स्वनाम धन्य पंडित सत्यचरण शास्त्री महाशय एक बार तिब्बत घूमने गए हुए थे। उनसे वहां के पर्वत पर स्थित एक मठ के मठाधीश ने प्रसंगवश तिब्बती बाबा के विषय में जिज्ञासा की थी। उस समय तक बंगाल में तिब्बती बाबा की प्रसिद्धि नहीं हुई थी, इसलिए शास्त्री महोदय उनके संबंध में कुछ कहने में असमर्थ ही रहे। मठाधीश लामा ने तब इन महापुरुष के संबंध में अपने प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन किया था। बाद में उन्होंने आश्चर्य से कहा था कि पंडित जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे शक्तिमान महात्मा की बात से आपके देश के लोग अभी तक अवगत नहीं हैं। प्रफुल्ल चंद गुह नामक एक विशिष्ट सरकारी कर्मचारी को एक बार दार्जिलिंग के पास धूम में सिक्किम महाराज के लामा गुरु से साक्षात्कार हुआ था। गुह महाशय ने देखा कि लामा गुरु की पूजा वेदी पर तिब्बती बाबा का माला चंदन युक्त एक चित्र स्थापित है। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने प्रश्न किया, यह तो हमारे तिब्बती बाबा का चित्र है, आप लोग इनकी पूजा करते हैं? इस चित्र को तुरंत भक्तिपूर्वक माथे से लगाकर लामा गुरु ने कहा, हां, हम लोगों में जो लोग इन महात्मा को जानते हैं वे भक्तिपूर्वक इनकी पूजा करते हैं। बहुत से तिब्बती साधक तथा गृहस्थ इनको एक परम श्रद्धेय लामा ही मानते हैं। बहुत लंबे समय तक तिब्बत प्रवास के कारण वे वहां के वासियों के आत्मीय हो गए हैं। तिब्बती बाबा का वास लगभग 32 वर्षों तक तिब्बत में रहा। इस दीर्घ अवधि में उन्होंने मात्र प्राचीन योगियों और साधकों का ही सानिध्य लाभ नहीं किया, बल्कि शक्तिमान लामा एवं बौद्ध तांत्रिकों के भी घनिष्ठ संपर्क में आए तथा उनसे साधना की बहुत सी निगूढ़ क्रियाएं भी सीखी। किशोर अवस्था में गया में रहते हुए तिब्बती बाबा ने वैधक्य शास्त्र का थोड़ा ज्ञान लाभ किया था। उनकी बराबर यही इच्छा थी कि इस शास्त्र का और अधिक ज्ञान अर्जन करके
असहाय दीन दरिद्र नर नारियों का कुछ क्लेश निवारण करेंगे। तिब्बत के लंबे प्रवास एवं संपर्क ने एक सुयोग प्रदान किया। लामा एवं बौद्ध तांत्रिकों के मठों में प्राचीन काल से ही औषधि संबंधी प्रचुर अन्वेषण अनुष्ठित होती रही है। यहां के साधकों द्वारा बहुत सी आश्चर्यजनक औषधियां आविष्कृत होकर व्यवहार में आती रही हैं। अपार निष्ठा एवं धैर्य के साथ तिब्बती बाबा ने इन प्रसिद्ध मठों से इससे संबंधित तथ्यों का संग्रह किया तथा तिब्बती वैद्य शास्त्र एवं भेषज विज्ञान में असामान्य ज्ञान अर्जित किया। बाद में उनके आचार्य जीवन के समय इस भेषज ज्ञान ने बहुत से लोगों का कल्याण किया था। तिब्बत वास के अंतिम 7 वर्षों में ये महापुरुष ध्यान की गहराइयों में निमज्जित हो गए थे। कभी गगनचुंबी हिममंडित गिरि गुफाओं में, तो कभी तेज बहते झरनों के किनारे, तो कभी सांप और बाघों से भरे हुए गहरे जंगलों में समाधिस्थ अवस्था में ये अपना समय व्यतीत करते। तिब्बत के लामा एवं पहाड़ी लोग इन तपस्या परायण महात्मा को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। दूर से ही वे लोग इनको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अपने दैनिक कार्यों में लग जाते थे। इन पहाड़ियों में से अनेक उनको पागल बाबा के नाम से भी संबोधित करते और कुछ लोगों के लिए वे तिब्बती बाबा के नाम से ही परिचित थे। इन 7 वर्षों की लगातार तपस्यामय जीवन के समाप्त होने पर तिब्बती बाबा ने अपनी बहुआकांक्षित सिद्धि प्राप्त की और वे पूर्ण मनस्काम हो गए। इस पूर्णता के पश्चात वे मध्य एशिया के अनेक दुर्गम तीर्थों की यात्रा के लिए निकल पड़े।